हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहोणं। आवाज सही है। 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक जराट श्री ऋषभ देव भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, भव भव का पुण्य जब संचित होता है तब कहीं उस जीव को आत्म साधना में रत रहने वाले साधक पुरुषों का समागम प्राप्त होता है। आप जिस स्थिति में आज हो, ये स्थिति यदि कोई चाहे वनस्पति की पर्याय में रहने वाले जीव कि मैं मनुष्य बन जाऊं तो बहुत मुश्किल है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो बताते हैं मनुष्य पर्याय तो बहुत दुर्लभ है। सिर्फ तृष पर्याय की अवस्था में जन्म लेना, जैसे समुद्र में एक राई का दाना डाल दो और समुद्र में से फिर खोज के लाओ, राई का दाना तो मिल भी जाएगा पर तृष पर्याय मिलना दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। आज हम अपनी उस उपलब्धि पर हर्ष मनाना चाहिए कि आज हमें आत्म कल्याण का मंगलमय अवसर आया है। आज देख रहे हैं कि आधुनिक परिवेश में लोग जहां अपने आप से बहुत दूरियां प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। खान पान, रहन सहन, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता से हम बहुत दूर हो गए हैं। ज्ञानियों, हमें अपने नजदीक लाने की यदि किसी में ताकत है, शास्त्रों में कहा है, गुरु भगवान कहते हैं हमें आत्म कल्याण करना है तो आत्म कल्याण के जो कल्याण में निरंतर रत हैं ऐसे महापुरुषों का आलम्बन लेना होगा। बिगर महापुरुषों के आलम्बन लिए कोई व्यक्ति महान बन ही नहीं सकता है। लौकिक में आप कोई टीचर बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर होता है तो पहले वो पढ़ाई करता है, फिर अपने से जो ज़्यादा विद्वान हैं जो उस विषय में, उनसे फिर प्रेरणा लेता है। ऐसे ही हमें आत्म कल्याण के पथ पर चलना है तो आत्म कल्याण के पथ पर जो निरंतर लीन है इस आत्म तत्व की भावना में, ज्ञानियों, आत्म स्वभाव रत्नात्रय की साधना में जिनका दिन रात निरंतर उस आत्म तत्व की आराधना में लगा रहता है, ऐसे चलते फिरते दिगंबर मुनिराज, धरती के देवता, निरंतर शुद्ध आत्म तत्व की उपासना में लीन, जीवंत समयसार स्वरूप और परभावों से उदासीन वृत्ति को रखने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी का मंगलमय पदार्पण आज हमारे बीच में आपके नगर में हुआ। ज्ञानियों, पता है इस भागम भाग में अल्प समय का सानिध्य हमें अपनी ओर कैसे मोड़ पाएगा। जहां व्यक्ति निरंतर राग द्वेष की खींचातानी में लगा हुआ है, भौतिक चीजों में इतना उलझ गया है, आज मोबाइल पर देखो सीरियल्स आदि देखने में निरंतर चित्त जिनका लगा हुआ है, जो आज भोगों के कीड़ा बने हुए हैं,
ऐसे समय सिर्फ बिजली का चमकना और अदृश्य हो जाना, ऐसे कम समय के लिए, और ऐसे विशाल संसार में जैन दर्शन भी एक बिजली की चमक जैसा, थोड़ा सा जैसे जुगनू चमकती है, ऐसे विशाल संसार में जिन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और इस बीच में हमें उस शुद्ध स्वरूप की भावना में लीन रहने वाले ज्ञानियों, आप इनका जितना भी सम्मान कर सको, आप किस बात पर सम्मान कर पाएंगे ज्ञानियों? आप यदि सम्मान करते हो, संसारी जीव कोई आता है तो सम्मान के लिए हम उसके लिए सुंदर स्थान दे देते हैं, सुंदर भोजन दे देते हैं, महंगे महंगे कपड़े जुटा देते हैं, बहुत सारा सम्मान दे सकते हैं और सामग्री भी दे देते हैं। पर ज्ञानियों, आचार्य भगवान का पदार्पण, जिनको मात्र अपने आत्म तत्व के अलावा कोई और चीज प्रिय नहीं, इस निर्गंथ मुनिराज के पास जहां मात्र पीछी और कमंडल होता है, आप आश्चर्य करेंगे कि हम अपने जीवन के लिए अनेकों सामग्रियों को जुटाते हैं। सामग्री जुटाने के लिए हम बड़े बड़े व्यवसाय करते हैं, लोगों से मिलते हैं, साधना करते हैं उस पैसे जुटाने की। पर ये ऐसे कैसे पुरुष हैं कि जो सब कुछ छोड़ करके आत्म साधना में लीन हैं और सब कुछ त्याग कर दिया। उपयोग यदि बाहर की चीज कुछ पास में आती है तो उसका प्रत्याख्यान कर देते हैं, ये चीज मेरी साधना में बाधक बन रहे हैं। अहो आत्मन, जो मात्र अपने आप को साधने में लग गए हों, उनको सारा संसार असार नजर आने लगता है। भगवान महावीर का जीवन ऐसा ही था। महावीर का दिव्य चारित्र, जो निरंतर एक स्वभाव की आराधना में ही लीन रहे, जिनने त्रिशला माँ का स्नेह छोड़ा, सिद्धार्थ का दुल्हन छोड़ा और मित्रजनों का प्रेम वात्सल्य छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके नंद्यावर्त जैसा महल का त्याग कर दिया, और तो और बड़े राजा महाराजा जिनके चरणों में निरंतर वंदन करने आते थे, ऐसा राज्य पद का भी उनने मोह नहीं पाला। उनके ये ऐसा क्या समझ में आया था कि ये 30 वर्ष की जवानी में उस आत्म तत्व में लीन होने में कौन सी ऐसी उपलब्धि हो रही थी कि वो इतना बड़ा परिवार छोड़ दिया? क्या उनको ऐसा लगा 12 साल के जीवन काल में भगवान महावीर स्वामी ने कभी भी अपनी माता को याद नहीं किया होगा, लौट करके अपने महल की ओर दृष्टि नहीं डाली होगी, संसार के वैभव की ओर चित्त नहीं लगाया था? महावीर स्वामी ने उस शुद्ध आत्मा की इतनी निर्मलता बनाई, उतना उत्साह जगाया कि कहते हैं स्थाणु रुद्र ने उन पर उपसर्ग किया तो भी प्रभु विचलित नहीं हुए। उस आराधना के पद चिन्हों पर चलने वाले, उनके स्वरूप को प्रकाशित करने वाले। आज लोगों से कहते हैं कि एक टाइम का रात्रि भोजन त्याग कर, यानी रात्रि भोजन का त्याग करो। आज हम त्याग में बहुत पीछे हो रहे हैं। उस त्याग को जीवंत रखा है ज्ञानियों। जो हमें एक श्रावक के जीवन में रात्रि भोजन नाम की शब्द आ जाए तो कब जाना चाहिए, एक डर हो जाना चाहिए, पाप से भयभीत हो जाना चाहिए, रोम रोम कांप जाना चाहिए। हे भगवान, ये रात्रि भोजन और ये अनछना पानी, ये हिंसा का भाव मेरे मन में क्यों आया? आज हम उस पीड़ा से पीड़ित होते ही नहीं हैं। क्यों? हमारे अंदर ऐसा भाव बन गया, संस्कार डल गया है कि हम अभक्ष, अन्याय, अनीति, गंदे भाव, आपसी लड़ाई, कसाय, बैर भाव, एक दूसरे को जीव समझने की परिणाम खत्म से हो चुके हैं। आज हमारे बीच में सौभाग्य है आप सबका ज्ञानियों कि चलते फिरते महावीर के लघुनंदन महावीर ऐसे ही थे, जिनके बदन पर कोई वस्त्र नहीं, धागा भी नहीं था। आत्म शांति में एक वस्त्र, एक दिन का भी
अशांति का कारण बन जाता है। ज्ञानियों, चक्रवर्ती का वैभव दुर्गति दिलाए वो अलग बात है, एक तिनका का राग भी दुर्गति दिलाने में अपनी सामर्थ्य रखता है। महावीर स्वामी ने आत्म शांति में एक धागे मात्र का परिग्रह भी उनको सहा नहीं गया, उनमें उस वो विकल्प को कारण बनता है, त्याग दिया। और वही रूप आज आचार्य भगवान सुनील सागर जी में देख रहे हैं, जिनके पास कोई बाहरी आडंबर कुछ भी नहीं, मात्र एक परिग्रह है। परिग्रह कहें तो एक शरीर मात्र परिग्रह है, और शरीर को इतने सहज भाव से छोड़ा नहीं जाता है। शरीर को ऐसा नहीं छोड़ा जाता है कि कहीं कूद जाओ, नष्ट हो जाए, ऐसे नहीं। शरीर के प्रति ममत्व तो हटा दिया जाए, बस वो शरीर का त्याग कहलाता है। शरीर का ममत्व नहीं। विचार कर रहे होंगे आप लोग, आप सुबह उठते ही 3 बार नहीं 4 बार भोजन हो चुका होगा। पानी की तो कोई गणना ही नहीं, कितनी बार पानी हमारे कंठ में पहुंच गया होगा। पर आप ये धरती के देवता को देख रहे हैं कि जो 24 घंटे में एक बार सिर्फ आहार जल लेना और नंगे नंगे पैर चलना, जीवों की रक्षा का भाव रखते हुए, ये सबसे बड़ा त्याग है इस दुनिया का। इस त्याग के सामने राजा महाराजे, चक्रवर्ती भी झुका करते हैं। चक्रवर्ती को भी पता है कि आनंद यदि है तो उस त्याग में है। ज्ञानियों, चक्रवर्ती भरतेश वैभव ग्रंथ में कहा है, चक्रवर्ती जब द्वारापेक्षण करते, मुनिराज को पढ़ाने जाते द्वारे पर, फिर कहते एक दिन मुनिराज का पदार्पण नहीं हुआ, चक्रवर्ती की आंखों में से अश्रुधारा निकलने लगी। लोगों ने कहा, उनके सामंत लोगों ने कहा कि भगवान आपकी आंखों में आंसू क्यों? आप तो चक्रवर्ती हो, आप तो ब्राह्मी सुंदरी के भाई हो, आप तो बाहुबली के भाई हो, आप खुद 6 खंड के राजा हो, यहाँ तक कि आप ऋषभदेव तीर्थंकर के एक बेटे हो। इतने पवित्र जीवन जिन्हें इतना विशाल वैभव तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? भरतेश ने कहा, मेरे पास सुंदर सा महल है, माना मेरे पास मैं ऋषभदेव का बेटा हूँ, ये भी सत्य है। मैं ब्राह्मी सुंदरी का भाई हूँ, मैं कामदेव बाहुबली का भी भाई हूँ, और 6 खंड का राज मेरा है, सारी दुनिया मेरे चरणों में झुकती है। ये सब कुछ है, पर आज मुझे सूना सा लग रहा है। क्यों? मुझे आज सूना सा लग रहा है, मेरे जीवन में कुछ चला गया हो। आज मेरे घर में निर्गंथ मुनिराज नहीं आए, यानी मुझे द्वारापेक्षण का सौभाग्य, यानी उनका पड़घान तो मिला, पर मुनिराज मेरे घर में आहारार्थ नहीं आए, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। यानी दिगंबर मुनिराज के प्रति कितना बहुमान। ये जैन दर्शन ज्ञानियों सामान्य शासन नहीं है, ये वस्तु स्वतंत्रता का बोध कराने वाला शासन है। यहाँ मौज मस्ती के लिए कोई स्थान नहीं, यहाँ इंद्रिय भोगों के लिए कोई सम्मान नहीं, यहाँ तृष्णा और वासना के लिए कोई सम्मान नहीं। यहाँ तो अंतर्मुख होने वालों का लिए शासन है, जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, प्रभु बनना है, भगवान होना है, उनको ही महावीर स्वामी की राह पर चलने का सौभाग्य मिलता है। यानियों, जैन दर्शन को जो समझ चुका है वो अपने जीवन को धन्य धन्य कह देता है, और जो नहीं समझता है वो कुछ भी कहता रहे। इस दुनिया का, इस धरती का कल्याण कराने वाला एक शासन यदि दुनिया में है कोई, जो बस जीव को जीव रूप में दिखाता है, पुद्गल को पुद्गल रूप में दिखाता है, विभावों को विभाव रूप में बताता है, वो सामर्थ्य यदि किसी में है, वो पवित्र जिन शासन में है, और जिन शासन की जिन जिन ने शरण ली उनका बेड़ा पार हुआ है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि महावीर स्वामी ऐसे ही रहते होंगे, इन्हीं गलियों में मुद्रा लेकर के निकलते होंगे, और चंदन वाला जैसी सती, और चंदन वाला जैसी पवित्र नारी जब बेड़ियों में बंधी थी, उसका भी संकल्प था कि पहले हम आहार देकर के भोजन करेंगे। वो यही कहीं नगर होगा कहीं इस भारत में, और कौसंबी नाम की नगरी थी वो।
वो भाव थे कि मैं आहार दूंगा तब मैं ही भोजन करूंगी। कहते हैं महावीर स्वामी आ जाते हैं और उनका आहार हो जाता है, वो चंदन वाला का जीवन धन धन हो जाता है। आप सब भी उस सौभाग्य की सराहना करो कि मेरे जीवन में भी ऐसा अवसर आए। आप बेड़ियों में नहीं बंधे हो, आप सलाखाओं में नहीं पड़े हो, आपके पास भवन है, आपके पास सुंदर सा रहने के लिए आसरा है, आपके पास नौकर चाकर सब कुछ है। ध्यान रखना ज्ञानियों, ये सब कुछ मिल गया पर हमारे घर में निर्गंथ मुनिराज नहीं आए तो वो घर शमशान के समान ही समझना। सब कुछ पाया किस काम के लिए? आप कमा रहे हो, इन चलते फिरते तीर्थ की आराधना ना कर पाए। मैं तो लोगों से कहता हूं, आओ ज्ञानियों, यदि मुनिराज आए हैं, ये चलते फिरते सिद्ध कहलाते हैं। आज तुम्हारी नगरी में आए हैं, कल किसी और नगरी में जाएंगे, तीर्थों पे जाएंगे, खुद तीर्थ ही हैं, जगह जगह जाएंगे और एक पर्याय के बाद, एक दो भाव के बाद एक दिन फिर वो सिद्धों के बीच में मिल जाएंगे, यानी वो सिद्ध प्रभु हो जाएंगे। ऐसे मुनिराज, धरती के देवता, आपने ज्ञानियों जिनने शुद्धात्मा की आराधना में चित्त लगाया है, ऐसे आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जो ज्ञान में वरिष्ठ हैं, चारित्र में वरिष्ठ हैं, तप साधना में वरिष्ठ हैं, अंतर्मुख भावना में वरिष्ठ हैं और जो निरंतर प्राणी मात्र के कल्याण की उदार भावना में वरिष्ठ हैं। जो लोग, सामान्य लोग उस स्तर का सोच भी नहीं पाते हैं, वो सोच आचार्य भगवान के मन में आ जाती है। हम सोचते हैं हमारा परिवार अच्छा रहे। कितने लोग आचार्य भगवान के पास आशीर्वाद लेने आते हैं और उनकी एक कामना होती है, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो जिससे शादी हो जाए, दुकान अच्छी हो जाए, बस इसके अलावा आप सोच नहीं होता है ना। और कुछ और लोग आते, नेता लोग आते हैं, वो अपने कहते हैं मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं यहाँ के पालक बन जाऊँ, सामने मैं भी मंत्री बन जाऊं या मिनिस्टर, कुछ भी पद पर पहुंच जाऊं। ये आशीर्वाद लेने आते हैं, निश्चित उनको प्राप्त भी होता है। वो एक समाज की सोचते हैं, देश की सोचते हैं, पर ये संत हृदय वो हृदय है जो सिर्फ अपनी नहीं, अपनी तो छोड़ो, अपनी तो करेंगे ही, परिवार की ही नहीं, वो पूरी समाज की ही नहीं, पूरे देश की ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सबके कल्याण की सोचने वाला एकमात्र यदि दुनिया में कोई होता है तो वह संत हृदय होता है। इसलिए ऐसे जीव तीर्थंकर जैसे प्रभुता को पाते हैं। आप निम्मा हेड़ा वासियों, आप सब सौभाग्यशाली हैं। सुशील जी और उनके साथी जो सभी लोग, यहाँ के नेताजी भी आए और सभी लोग, अशोक जी, तो इनका भी सौभाग्य है, गुरु जी के चरण प्रक्षालन का, उनकी वंदन का सौभाग्य मिला। और नगर के बड़े बड़े गणमान्य बैठे हुए श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज के सभी जन, ये सौभाग्य है। इन चलते फिरते तीर्थ का जितना भी आप बंधन कर सको, ये अपने आत्मा के लिए बंधन अपने लिए ही होगा। आप जितना आनंद ले सको, आत्म भावना की प्रेरणा ले लो कि हमें भी ऐसे अंतर्मुख मुद्रा बनाना है, हमें भी वो आत्म स्वभाव का परिचय हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में बार बार कोटिशा नमोस्तु। हम सब के लिए आपकी दिव्य देशना कल्याणकारी बने। इन्हीं मंगल भावना आज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान से